25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कितना विकास होगा और किस तरीके से विकास की गंगा बहेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, आपने इस जेवर एयरपोर्ट को लेकर के काफी प्रयास किया और जब आप उड्डयन मंत्री थे तो आपने रात दिन एक किया इस एयरपोर्ट को लाने के लिए। आज वो सपना साकार हो रहा है। किस नजर से देखते हैं और इस एयरपोर्ट के आ जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कितना विकास होगा? देखिए, सपने देखना बुरा नहीं है। उस सपने में रंग भरने का काम और उसको आशीर्वाद देने का काम और उसको धरातल पर लाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ध्यान है 2014 का वो समय जब हमारी सरकार आई और मुझे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनने का मौका मिला। चर्चा थी कि दिल्ली का एक दूसरा हवाई अड्डा बनना चाहिए। 6 करोड़ की जनता को एक हवाई अड्डा उसका बोझ नहीं सह सकता। कहाँ बने? जेवर में बने। जेवर की चर्चा 2001 से चालू थी। 15 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सारे प्रोजेक्टों को बाहर निकाला। प्रगति नाम की एक व्यवस्था थी ताकि उन प्रोजेक्टों को समय पर पूरा किया जाए जो 15-20 साल से पड़े हुए थे बंद। और उन्होंने तुरंत ये फैसला किया कि एक एयरपोर्ट बने। भिवाड़ी में बने, राजस्थान में बने, हरियाणा में बने। और मुझे खुशी है, अड़चने आई कि साहब 150 किलोमीटर में दूसरा हवाई अड्डा बन नहीं सकता। जीएमआर के पास एक हवाई अड्डा तो दूसरा नहीं बन सकता। तीसरी व्यवस्था आई कि साहब हिंडन एयरपोर्ट हमारा है तो रक्षा मंत्रालय की जब तक अनुमति नहीं मिल रही है तो इसलिए नहीं बन सकता। आखिरकार वो मेहनत रंग लाई। हम लोगों ने मनोहर पारिकर जी जो उस वक्त रक्षा मंत्री थे उनसे मिलकर ये व्यवस्था दी कि हवाई अड्डा बनेगा। दूसरी ज़रूरत जो थी कि 150 किलोमीटर पर अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन ली गई कि दूसरा हवाई अड्डा बन सकता है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ में उड़ेगा, आज वो रंग लाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दो ही सोच रहती हैं। एक, विकास के मार्ग से देश को आगे ले चलना। दूसरा, ज़रूरतमंद, गरीब, किसान, मजदूर उनको भी देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ना। ये हवाई अड्डा उन दोनों व्यवस्थाओं को बल देता है। जेवर क्षेत्र मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मेरी लोकसभा क्षेत्र का सबसे कमज़ोर इलाका था, जहाँ के लोगों की गरीबी के किस्से मैंने भी सुने थे। आज वो जेवर क्षेत्र विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे से 2.5 गुना बड़ा, जहाँ एमआरओ यानी हवाई जहाज की मरम्मत का काम भी होगा, कार्गो यानी सामान ढोने का काम भी होगा। और 6 हवाई पट्टियाँ। दिल्ली हवाई अड्डे में आज भी 3 हवाई पट्टियाँ हैं। बम्बई हवाई अड्डे में 2 हवाई पट्टियाँ, यहाँ 6 हवाई पट्टियाँ होंगी। आने वाले समय का एक मील का पत्थर साबित होगा। उधर मेरठ से लेकर गाजियाबाद, हापुड़, इधर बुलंदशहर, खुर्जा, मथुरा, आगरा, यहाँ तक का सारा पर्यटन जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, आगरा, इस गोल्डन ट्रायंगल के पर्यटन क्षेत्र को ये नई उड़ान, नई पहचान देगा ये हवाई अड्डा। औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा बसा है। खुर्जा का पॉटरी का उद्योग, ये सब चीज़ मिलकर इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को एक नई दिशा देंगी। 1 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा। किसी का होटल चलेगा, किसी का ढाबा चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गुणात्मक परिवर्तन इस क्षेत्र में आने वाला है। और ख़ास तौर पर ग्रेटर नोएडा, यमुना क्षेत्र आज मिनी इंडिया नहीं, मिनी वर्ल्ड का रूप लेता जा रहा है, जहाँ विदेशी कंपनियाँ आ रही हैं। अब हम देश विदेश से 3 से 4 घंटे के 6 घंटे की फ़्लाइट से कनेक्टेड होंगे। तो मैं समझता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच का ही एक फल है कि आज इस हवाई अड्डे की ज़मीन पर, धरातल पर उतरते हुए माननीय देश की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता 25 तारीख तक पलक पावड़े पर छाकर उनके स्वागत की तैयारी कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 तक ये हवाई पट्टी बनकर तैयार होगी और 2024 में पहली उड़ान जेवर एयरपोर्ट से भरी जाएगी। तो क्या उम्मीद है कि जिस तरीके से विकास के पंख लग रहे हैं उसको कितनी उड़ान मिलेगी इस एयरपोर्ट से? देखिए, पहले 2023 सितंबर अक्टूबर तक इस हवाई अड्डे को चालू करने की योजना थी। कोरोना काल की वजह से लगभग 6-8 महीने की इसमें देरी हुई है। हो सकता है हमारी जो कंपनी है, ज्यूरिख की कंपनी है, वो इसमें समय को पूरा कर इसे हम 2023 दिसंबर या 2024 की शुरुआत तक इस हवाई अड्डे को चालू कर दें। कुछ भी ना हो तो 1 या 2 हवाई पट्टियाँ उस वक्त तक चालू की जा सकती हैं।
अब जिस तेज गति से कार्य हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी इसको इन्होंने प्राथमिकता पर लिया है और अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने इस औद्योगिक विकास के लिए, पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए। और मैं अभी अपने क्षेत्र में खुर्जा में गया था, वहाँ की ज़मीनों के भाव 2 से ढाई गुने हो गए हैं वहाँ पर, तो आम किसान खुश है। तो मैं समझता हूँ, और उस दिन लोग अपने इंतज़ार में बैठे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करेंगे। लोग 10-20 किलोमीटर पैदल चलकर आने के भी इंतज़ार में हैं। 25 नवंबर को एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री जी। पहले 2017 में भी चुनाव से पहले उन्होंने संबोधन किया था, तो उसका रंग देखने को मिला था। 2019 में उस वक्त आप भी मंत्री थे और ग्रेटर नोएडा में उन्होंने आचार संहिता लगने से ठीक पहले ऐलान किया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में भ्रष्टाचार कम हुआ है कि नहीं हुआ है। और क्या उम्मीद जताई जा रही है कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी जनसभा को संबोधित करते हुए, क्योंकि चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में यह जनसभा कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक काम करने का तरीका होता है। वो जब ये कहते हैं कि मैं किसी चीज़ का शिलान्यास कर रहा हूँ, तो मेरे सामने उसके उद्घाटन की तारीख भी साथ लेकर आओ। मुझे ध्यान है वो दिन 11 मार्च को चुनाव के लिए आचार संहिता लगनी थी। 9 मार्च को परी चौक पर एक विशाल जनसभा में उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि मैं जल्द ही इसका शिलान्यास करने आऊँगा। कोरोना के समय को छोड़ दें तो समय ख़त्म होती, आज वो इस पर आए हैं और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि 2023 के अंत या 24 की शुरुआत में यह हवाई अड्डा चालू होगा। यही वो काम उन्होंने कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने तीनों क्षेत्र, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, ये सब मिलकर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से हम कनेक्टेड रहेंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे से कनेक्टेड रहेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड रहेंगे। तो इस क्षेत्र का अपना एक भौगोलिक महत्व के साथ साथ एक औद्योगिक महत्व भी इस क्षेत्र का नए सिरे से अपनी पहचान बनाएगा। तो आपने देखा, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा थे, जिन्होंने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा और खास तौर से उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो राज्य हैं वहां पर भी विकास की गंगा बहेगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।